बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक रोज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या तुम जानती हो अल्लाह ताला ने मुझे वो नाम बताया है जब भी उस जरिए दुआ की जाए वो कबूल फरमा लेता है। तो मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल मुझे भी वो नाम बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हदीस के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे नबी पाक के फरमान के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो लोग इसमें आज़म की तलाश में रहते हैं, अल्लाह का कोई ऐसा इसम ढूंढते फिरते हैं, किसी ऐसे इसम की तलाश में रहते हैं कि जिसको पढ़ लेने से, जिसका विर्द कर लेने से, जिसका जिक्र कर लेने से अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा ले। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत और मुजर्रिब हदीस पाक के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हदीस पाक का हवाला दे दूं ताकि कोई भी भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त किसी शक में ना रहे। इब्ने माजा की ये हदीस है और हदीस नंबर है 3859। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या तुम जानती हो अल्लाह ताला ने मुझे अपना वो नाम बताया है कि जब भी उसके जरिए दुआ की जाए तो वो उसे कबूल करेगा। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे भी वो नाम बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं ये सुनकर अलहदा हो गई और कुछ देर खामोश बैठी रही। फिर मैंने उठकर आपके सर मुबारक को चूमा और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं और तुम्हारे लिए इस इसमें आज़म के वास्ते से दुनिया की कोई चीज तलब करनी मुनासिब नहीं है। ये सुनकर मैं उठी, वजू किया, फिर मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी। उसके बाद मैंने ये दुआ मांगी। दोस्तों, जो दुआ आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने ये दुआ मांगी जिसका तर्जमा है, ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करती हूँ, मैं तुझ अल्लाह से दुआ करती हूँ, मैं तुझ रहमान से दुआ करती हूँ और मैं तुझ मोहसन व मेहरबान से दुआ करती हूँ और मैं तुझसे तेरे तमाम अस्माए हुस्ना से दुआ करती हूँ जो मुझे मालूम हो या ना मालूम हो, और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने ये दुआ मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुरा पड़े, आप हंस पड़े, आपके चेहरा मुबारक पर मुस्कुराहट आ गई और फरमाया, ऐ आयशा इसमें आज़म इन्हीं अस्मा में है जिसके जरिए तुमने दुआ मांगी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुआ में जो आप लोगों को अभी स्क्रीन पर मैंने दिखाई है, इसी के अंदर अल्लाह पाक का एक ऐसा इसमें मुबारक छुपा हुआ है, एक ऐसा इसम छुपा हुआ है कि जिसको पढ़ लेने से अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। दोस्तों, हदीस पाक कभी भी झूठी नहीं हो सकती। प्यारे आका का फरमान कभी भी झूठा साबित नहीं हो सकता। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे वो इसम मुबारक बताया है कि जिसको पढ़ने से अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। तो मेरे ख्याल से हम लोग जितने भी वजीफे पढ़ते हैं, अमाल पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, वो एक जगह, लेकिन जो वजीफा, जो अमल नबी पाक की हदीस से हमें मिलता है, मेरे ख्याल से उसको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे जितने भी भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके दिलों में हाजतें हैं, मुरादें हैं और वो उनको पूरा होते हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी दुआ को कबूल फरमा ले। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग इस वक्त जो स्क्रीन पर ये दुआ देख रहे हैं, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है और इसी में अल्लाह पाक का इसम मुबारक छुपा हुआ है। इसको पढ़कर जब आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा और आपकी दिली मुरादों को पूरा फरमा देगा। दोस्तों, ये छोटी सी दुआ है। हम लोग बहुत बड़े बड़े वजीफे तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हमें कोई काम की बात मिलती है तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं। तो मेरी आप तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि जो चाहता है कि उसकी
اللہ پاک دعا کو قبول فرما لے، اس کی سنی جائے، اس کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کی دلی مراد پوری ہو جائے، اس کا مقصد پورا ہو جائے، تو ابھی آپ لوگ اپنے موبائل سے اس دعا کو پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ دعا سے پہلے 2 رکعت نماز لازمی ادا کر لیں، جیسا کہ حضرت عائشہ نے عمل کیا اسی طرح آپ عمل کریں، پھر دیکھیں کہ میرا پروردگار آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیں، اپنے ان تمام بہن بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کی پریشانی بھی دور ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔